नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और हमें कॉमेंट सेक्शन में जो है वो अपनी राय जरूर देते रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों, शुरू करती हूँ अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें दिखाया जाता है कि बा जो है वो अनुपमा को सुना रही होती है और साथ ही में पूरा सा परिवार जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो यहाँ पर बा कहते हुए नजर आती है कि हर बेटी जो है वो लक्ष्मी नहीं होती और तेरी बेटी जो है वो धनतेरस के दिन ही हमारा सारा धन चुराकर जो है वो भाग गई है। और फिर हम माही को देखते हैं जो कि कहने लगती है कि राही जो है वो ऐसा क्यों करेगी। तो बा कहने लगती है कि आश्रम के लिए उसे जो है वो आश्रम के लिए पैसों की जरूरत थी ना, और मुझे तो लगता है कि वो आई ही इसीलिए थी ताकि वो यहाँ से चोरी कर कर अपने आश्रम ले जाएं। और साथ ही साथ यहाँ पर बा जो है वो राही को सड़क छाप चोरनी कहते हुए भी नजर आती है। और फिर हम यहाँ पर अंश को देखते हैं जो कि ईशानी से कहने लगता है कि अगर तूने राही को चोरी करते हुए देखा था तो तूने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की और हमें आवाज क्यों नहीं लगाई। और तभी वहां पर माही कहने लगती है कि अगर मैं चिल्लाती और सबको बुलाती तो क्या राही वहां पर मानती, वो साफ मुकर जाती। और कहने लगती है कि अभी तो मेरे पास वीडियो है, मैंने वीडियो बनाई है तो अनु माँ जो है वो मेरा ट्रस्ट नहीं कर रही, और अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो क्या कोई मेरा ट्रस्ट करता। तो तभी वहां पर पाखी कहने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं ईशु, उल्टा मम्मी जो है वो तुझ पे राशन पानी लेकर चढ़ जाती। और वहीं पर तोशु भी कहने लगता है कि तूने अच्छा किया ईशु ये वीडियो बनाकर, कम से कम हमें पुलिस को दिखाने के लिए कोई सबूत तो होगा। तो तभी वहां पर किंजल भी कहने लगती है कि अब मम्मी ये मत कहना कि ये पैसे आपके थे तो आपकी बेटी ने ले लिया, इट्स ओके। फिर यहाँ पर बाबी कहाँ रुकने वाली थी, बाबी कहने लगती है कि अब ये मत कहना कि तेरी बेटी ने किसी की मदद करने के लिए वो पैसे चोरी किए थे, क्योंकि तेरी बेटी चोर है तो है। और वहीं पर हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बा को बस करने के लिए कहती हुई नजर आती है कि तभी वहां पर राही भी आ जाती है और कहने लगती है कि सही कहा आपने, पैसे जो है वो मैंने ही चुराए थे। और तभी हम देखते हैं कि राही के साथ साथ जो है वो प्रेम भी आ जाता है। तो तभी वहां पर बा कहने लगती है कि इसका मतलब कि तुम दोनों का ही चोरी करने में हाथ है, तुम दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हो। तभी वहां पर तोशु भी कहने लगता है कि वाओ, मम्मी की बेटी जो है वो टीम वर्क में बिलीव करती है। तभी वहां पर पाखी मैडम भी कहने लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों जो है वो पहले से ही मिले हुए हो, क्योंकि प्रेम ने ही मम्मी को तुम्हारे तक पहुंचाया था ना। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जैसे ही बा के पास अपना थैला लेकर आती ही है कि बा जो है वो उसका थैला कहने लगती है कि दे मेरे पैसे, और वहीं पर उसका बैग जो है वो गिर जाता है और गिरने के बाद उसके अंदर से जो है वो एक चाकू भी दिखता है। तो तभी वहां पर सभी घर वाले जो है वो चाकू को देखकर डर जाते हैं। तो यहाँ पर राही जो है वो कहने लगती है कि ये चाकू जो है वो नकली है और इससे आपकी गर्दन नहीं कटेगी, और कहने लगती है कि ये गर्ल सेफ्टी के लिए जो है वो रखना पड़ता है। और तभी यहाँ पर राही जो है वो सब कुछ सच सच उगल देती है और कहने लगती है कि पैसे मैंने ही चुराए थे, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी और पिंटू जो है वो छत से नीचे गिर गया था और उसके इलाज के लिए जो है वो पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास थे नहीं। और कहने लगती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो तभी यहाँ पर पाखी जो है वो कहने लगती है कि अगर तुम्हें अनाथ आश्रम के बच्चों की इतनी ही ज्यादा चिंता है तो जाओ ना, जाके पैसे कमाओ और दे दो उन्हें, और हमारे पैसे जो है वो क्यों चुराए तुमने, और उन सड़क छाप बच्चों का ठेका जो है वो हमने नहीं लिया हुआ है। तो तभी वहां पर राही जो है वो चिल्लाती है और कहने लगती है कि सड़क छाप नहीं है मेरे बच्चे। और फिर यहाँ पर राही जो है वो पाखी को गुस्सा करते हुए कहती है कि अगर आपने दोबारा मेरे बच्चों को सड़क छाप कहा तो ये आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो राही से पूछने लगती है कि तू कहाँ चले गई थी ऐसे, और अगर चले गई थी तो तू वापस कैसे, और क्या हुआ, तुझे कुछ हुआ तो नहीं है ना। और फिर यहाँ पर राही जो है वो कहने लगती है कि मैंने आपसे पैसे मांगे थे तो आपने नहीं दिए, तो फिर मैंने यहाँ पर बाकी तिजोरी जो है वो खुली देखी जिसमें पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इन पैसों को ले लेती हूँ और मैं इन पैसों को जो है वो वापस कर दूंगी। और मैं इन पैसों को लेकर जो है वो द्वारिका के बस में जाने ही वाली थी कि प्रेम वहां पर आ गया और उसने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया, तो मैं वापस आ गई। और फिर यहाँ पर राही जो है वो ईशानी से भी कहते हुए नजर आती है कि अगर तुम वीडियो नहीं भी बनाती ना तो भी मैं ये पैसे जो है वो वापस देने वाली थी। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि राही जो भी पैसे चोरी कर लेकर गई थी तो वो सारे के सारे पैसे जो है यहाँ पर बा को दे देती है। और फिर यहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि चोरी करना जो है वो गलत है, लेकिन किसी और के पैसे जबरदस्ती बिना पूछे ले लेना वो भी गलत है। और फिर यहाँ पर पाकी कहने लगती है कि मम्मी आपने तो बा को राही के साथ ही खड़ा कर दिया, अपनी बेटी को बचाने के लिए आपने बा पर पूरा का पूरा इल्जाम लगा दिया। तभी वहां पर अनुपमा बोलती है कि पाकी तुम तो हमेशा ही गलत सोचती हो। तो पाकी बोलती है कि मम्मी
कमाते आप अकेले नहीं हैं, मेरी बेटी भी कमाती है। पाखी बोलती है कि मेरी बेटी के साथ साथ मैं भी तो मेहनत करती हूँ। और फिर यहाँ पर ईशानी कहने लगती है कि मम्मी आप मेहनत नहीं करती, हार्ड वर्क तो सिर्फ मेरा होता है और आप सब कुछ जो है वो मैनेजर की तरह मेरा काम संभालती हो। ये सुनकर यहाँ पर पाखी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और तभी वहाँ पर किंजल जो है वो पाखी को सुनाने लगती है कि कर्मा, और तुम भी तो अपनी मम्मी को ऐसे ही बातें सुनाया करती थी। तभी हम वहाँ पर आगे देखते हैं कि किंजल भी बोलने लगती है कि मैं भी अपनी बेटी की सारी पढ़ाई का खर्चा जो है वो खुद उठाती हूँ, उसके बाप के होते हुए भी। इसके बाद हम देखते हैं कि तोशु और किंजल के दोनों के बीच में जो है वो झगड़े शुरू होने लगते हैं, तो बा सब लोगों को चुप करा देती है। इधर हम प्रेम को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि पैसे चाहे अमीर के घरों में हो या फिर गरीब के घरों में, लेकिन झगड़ा हमेशा ही होता रहता है। तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरे पैसे हैं मेरे पैसे हैं, लेकिन बा अगर आपको पता हो तो ये पैसे जो है वो अन्नू की रसोई से कमाए गए हैं और इन्हें अन्नू की रसोई के काम पे ही लगाया जाएगा। बहुत सारे ऑर्डर आए हुए हैं तो उन ऑर्डर को पूरा करना है और उसके लिए सामान खरीदना है। तो अनुपमा जो है वो तोशु को बोलती है कि अगली बार जब भी ऑर्डर की पेमेंट आए तो तू मुझे देना और ऑर्डर के पेमेंट के बारे में मुझे बताना। फिर अनुपमा बा को बोलती है कि अगर आपको पैसे चाहिए तो आप मुझसे मांग लेना। और फिर यहाँ पर अनुपमा जो है वो बा से वो सारे के सारे पैसे ले लेती है और आधे पैसे जो है वो खुद रख लेती है और उसके बाद बाकी के बचे हुए पैसे जो है वो राही को देती है और बोलती है कि राही ये जाकर पैसे जो है वो वहां भिजवा दो। तो तभी हम देखते हैं कि राही के पास जो है वो बबली का कॉल आ जाता है और बबली बोलती है कि थैंक यू राही, तुमने पैसे भिजवा दिए और यहाँ पर त्योहार के दिन जो है वो बच्चों के लिए इतने सारे गिफ्ट भी भिजवा दिए। तो बच्चे जो है वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं। इधर हम राही को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि पैसे तो मेरे हाथ में है और मैंने तो पैसे भिजवाए ही नहीं। अगर अंश माही परी पैसे भिजवाते तो ये सब लोग जो है वो बता देते, तो फिर घर में ऐसा कौन सा इंसान है जिसने मेरी हेल्प की है। तो फिर वो राही सोचने लगती है कि कहीं प्रेम ने तो पैसे नहीं भिजवाए। और फिर हमें सीरियल में आगे जो है वो ईशानी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना फोन जो है वो चार्ज पर लगा रही होती है कि तभी वहां पर एक छोटा सा विस्फोट होता है जिसकी वजह से वहां पर राही भी आ जाती है और राही बोलने लगती है कि तुम तो सिर्फ इतने से धमाके से डर गई, अगर घर में बड़ा धमाका होगा तो फिर तुम्हारा क्या हालत होगी। और फिर वो ईशानी से कहने लगती है कि जब मैं लीला बहन के कमरे में गई तो वहां पर तिजोरी खुली हुई थी और तुम वहां पर छुप गई थी, तो कहीं तुम्हारे मन में चोर तो नहीं है ना। इधर ईशानी बहुत ज्यादा डरी हुई होती है और राही जो है वो ईशानी को बोलती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, अब तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। और तभी हमें नेक्स्ट सीन में जो है वो तोशु पाखी और डॉली बहन को देखते हैं जहाँ पर डॉली बहन बोल रही होती है कि मुझे तो पहले से ही पता था भाभी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलेगी। तो पाखी बोलती है कि अगर यही गलती हमारे बच्चे करते ना तो उन्हें मम्मी जो है वो थप्पड़ मारती और घर से बाहर निकाल देती। तो बा बोलती है कि उसने तो मुझसे सारे पैसे ले लिए और अपनी बेटी को दे दिए। इधर तोशु बोल रहा होता है कि आजकल तो हम अपनी परछाई पर भी भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मम्मी ने इस प्रेम पर भरोसा कैसे कर लिया। ये प्रेम पहले मम्मी को यहाँ पर मिला, फिर मम्मी जब द्वारका गई तो मम्मी को वहां पर भी मिल गया, इसके बाद उसने इस आद्या को मम्मी से मिलवाया और ये हमारे घर तक पहुंच गया, कहीं ये दोनों मिले हुए तो नहीं है। तो बा बोल रही होती है कि हमारे घर में चोर आकर बस गए हैं, कहीं हमारे बच्चों को भी वो दोनों अपने जैसा ना बना दे। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो राही और प्रेम को साथ में दिखाया जाता है जहाँ पर राही जो है वो प्रेम को बोलती है कि गिफ्ट्स और पैसे वहां पर तुमने भिजवाए थे। तो प्रेम बोलता है कि हाँ। तो तभी वहां पर राही कहने लगती है कि थैंक यू। तो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है कि वो बच्चे जो है वो कितने ज़्यादा खुश थे और उन्हें कितने सालों बाद जो है वो त्योहार पर गिफ्ट्स मिले, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्यों किया। तो प्रेम बोलता है कि इस बात को थैंक यू तक ही खत्म करते हैं। और फिर यहाँ पर राही जो है वो प्रेम को थैंक यू सो मच कहते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि मैं तुम्हारा पूरा हिसाब किताब जो है वो लौटा दूंगी। जब से मैं इस घर के अंदर आई हूँ ना तब से मैं पूरा हिसाब किताब लिख रही हूँ, सब लोगों का हिसाब किताब जो है मैं लौटा दूंगी, तो तुम्हारे पैसे भी वापस कर दूंगी। आगे हम देखते हैं कि घर के सभी लोग जो है वो उदास होते हैं, तो अनुपमा सोच रही होती है कि त्योहार है और मैं इन लोगों को खुश कैसे करूं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर जानकी काकी आ जाती है और जानकी काकी बोलती है कि आज त्योहार है और तुम लोग इतने बूझे बूझे से क्यों लग रहे हो, तो जल्दी से रेडी हो जाओ, सभी मोहल्ले वाले बाहर इकट्ठा हो रखे हैं और वो पूजा कर रहे हैं। तो जानकी काकी बोलती है कि जल्दी से तैयार होकर वहां पर चलो। और तभी वहां पर अनुपमा कहने लगती है कि हाँ हाँ हम सब लोग चलेंगे। तो ईशानी बोलने लगती है लेकिन इतने ज्यादा क्राउड में जाने की जरूरत ही क्या है। तो किंजल बोलने लगती है कि हाँ पहले तैयार होकर जाओ, फिर वहां जाकर हम थक भी जाते हैं। तो अनुपमा बोलने लगती है कि हम चलेंगे। तो तभी वहां पर अंश भी बोल रहा होता है कि हाँ हाँ अनुमा हम सब लोग वहां पर चलेंगे।
तभी वहाँ पर अनुपमा बोलती है कि माही तुम राही के लिए कपड़े भी निकाल दो। तो माही राही के पास जाती है और बोलती है कि चलिए ना हम लोग चलते हैं। तो राही बोलती है कि मुझे नहीं जाना। तो अंश बोलता है कि वहाँ पर डीजे भी लगा होगा तो हम लोग डांस भी करेंगे। तो फिर वहाँ पर राही कहने लगती है कि तभी तो मैं नहीं जाना चाहती, मैं हर चीज़ जो है वो भुलाना चाहती हूँ जो मैंने इनसे सीखी है। राही अनुपमा के लिए बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि अगले सीन में हम अनुपमा को देखते हैं जो कि अपने त्योहार में जाने के लिए रेडी हो रही होती है। तो अनुपमा बोल रही होती है कि कपाड़िया जी आपकी बेटी का गुस्सा जो है वो बिल्कुल आपकी तरह है, जितना गुस्सा आप में था ना उससे ज़्यादा जो है वो उसमें है। और कहने लगती है कि उसे तो मेरे साथ त्योहार ही नहीं मनाना है, लेकिन मैं भी ढीठ हूँ और मैंने अपनी खोई हुई बेटी ढूंढ ली है, तो अपनी खोई हुई बेटी का प्यार भी ढूंढ लूंगी। तो अनुपमा जो है वो राही के लिए कपड़े लेकर आ जाती है और राही को वह कपड़े दे देती है और बोलती है कि तुम्हारा मन हो तो तुम पंडाल में आ जाना, और वैसे भी पंडाल में इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होगी तो तुम्हें मैं दिखाई नहीं दूंगी, तो तुम वहाँ पर आ सकती हो। तो राही बोलती है ना तो मैं पंडाल में आने वाली हूँ और ना ही मैं आपकी बातों में आने वाली हूँ। तो तभी अनुपमा बोलती है कि मैं तुम्हारे पापा के लिए तैयार हुई हूँ, अगर तुम भी अपने पापा के लिए तैयार होगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अनुपमा और राही की नज़दीकियाँ कैसे लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।